roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें भी हमने ग्राफ को तो प्लॉट करना ही है। पहले हम ये इनके वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। इसकी यहाँ पे z1 प्लस z2 की जगह दिया गया 3z1 प्लस 5z2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू z1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 प्लस 4 आयोटा है, और इसी तरह से इसकी वैल्यू प्लस 5 इंटू z2 की वैल्यू आ जाएगी -3 आयोटा। अब इनको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। 3 5 बार 15 जमा 3 4 बार 12 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से 5 3 बार 15 आयोटा। अब देखो ये क्या दे रहा है मुझे, ये मुझे आंसर में दे रहा है 15 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि 15 में से 12 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये फॉर्म आ गई। अब इसकी फॉर्म बनाते हैं। z1 क्या है जी हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा -2 इंटू z2 की वैल्यू ये है। तो देखें ये क्या आ गया, 5 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आयोटा, तो ये आ गया 5 प्लस 10 आयोटा। तो ये देखें सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ में ड्रा करेंगे। ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया x प्राइम एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आ गया y प्राइम एक्सिस। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने z1 को भी करना है, z2 को भी करना है, सबको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 2 के फ़र्क से हर जगह पे ले लेता हूँ, यानी कि 2 4 6 इस तरह से। ठीक है, और इस साइड पे भी ऐसे ही मैं ले लूँगा। इसको 10 तक लेके जाना पड़ेगा, 8 10, क्योंकि 10 हमारे काम आने वाला है ग्राफ में। और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 4 6 8 10। अब जितने मर्जी फ़र्क से रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस तरह से ले लेते हो। ठीक है, और जो हमारा x एक्सिस है ना वो 15 तक गया हुआ है, ये भी देख लो। तो यानी हमें आगे मज़ीद जाना पड़ेगा, 12 14 और यहाँ कहीं पे जाके 16। ठीक है तो ग्राफ ऐसे आप ड्रा कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे करके दिखाता होता हूँ। तो अब हमें माइनस में भी वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट देखें x एक्सिस कहीं पे भी जीरो मतलब माइनस में नहीं है, सारा पॉजिटिव में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा x एक्सिस का ड्रा करने की तो ज़रूरत नहीं है। y एक्सिस है माइनस में, -3 तक ही गया है। तो देखो इसको ले लेते हैं इस तरह से, -2 -4, तो इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा वो -3 होगा। अब देखो 1 बाय 1 सबको प्रेजेंट करते हैं। पहले z1 में हमारा x है 5, तो यहाँ कहीं पे 5 बनेगा। ठीक है, और y है +4, तो ये 4 बन रहा है। ये हमारा डॉट लग गया, और इसको मिलाने के बाद हमें पता चल गया जी ये z1 यहाँ पे बनता है ग्राफ में। अब z2 की बात करें तो इसमें रियल पार्ट 0 है और y -3 है। आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर नहीं पता इसीलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। x प्लस आयोटा y इस तरह से होती है, y की वैल्यू यहाँ पे मेंशन होती है आयोटा के साथ। तो देखो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू तो मौजूद है, यानी ये इस तरह से है 0 -3 आयोटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू -3 है। तो ये x यहाँ पे 0 है, सेंट्रल में 0 होता है x, और y -3 यहाँ पे है। तो इस पे आपने डायरेक्ट ऐसे एरो बनाना है किसी दूसरी पेंसिल से। अगर मैंने ब्लैक से यहाँ पे लगाया, आपको ब्लू यूज़ करनी चाहिए ये पॉइंट लगाने के लिए, और ऊपर मेंशन कर देना यहाँ पे z2 बनता है। ठीक है, अब देखो अब मुझे ये 3z1 प्लस 5z2 का ड्रा करना है। तो इसके लिए x एक्सिस 15 है जो कि यहाँ कहीं पे बनेगा, इसके सेंटर में ये। तो आगे देखो कि हमारे पास y क्या है, -3 है, तो इसी की सिमत में हमने नीचे जाना है। तो देखो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये सामने -3 है, यहाँ पे डॉट बनता है। तो इसको ऐसे मिला देंगे, और ये हमारे पास क्या आ गया जी 3z1 प्लस 5z2, ये आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग जो रह गया वो है z1 -2z2। इसका आंसर आया था 5 जमा 10 आयोटा, यानी कि 5 यहाँ पे बनता है और 10 आयोटा कहाँ पे बनता है, यानी कि 5 है x एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस की है 10। तो ये देखें 10 यहाँ इसकी सिमत में बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है ये। तो इसको मिला देंगे ऐसे ही बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या जी, अपना z1 -2z2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।